खुदावंद के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम कहती हूँ। मेरा नाम गीता जबरान है और आप देख रहे हैं औरत से औरत तक। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और आज भी हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मौजू के साथ, एक ज़िंदा खुदावंद के कलाम के साथ हम हाजिर हुए हैं इस प्रोग्राम में, जो कि नया है, फ्रेश है और खुदावंद जो है इस्तेमाल कर रहा है। हमें बहुत रिस्पांस आ रहा है, अच्छे प्रेयर रिक्वेस्ट भी आपकी आती हैं, जिसके लिए हमारी टीम मिलकर जो है वो दुआ करती है सारी, और हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करते हैं, आपकी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। और आपकी जो गवाहियाँ आ रही हैं उनके लिए भी हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत सारे मीडिया के दूसरे रिसोर्सेज हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं। कैल्टन एशिया का ऐप है, उस पर भी आप देख सकते हैं, सारे प्रोग्राम देख सकते हैं। इसके अलावा औरत से औरत तक पेज है, उस पर भी आप जाकर जो है वो जो है पेज है फेसबुक का, उस पर आप सारे प्रोग्राम्स को देख सकते हैं, उनसे बरकत पा सकते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में गवाही है, आप ज़रूर कमेंट्स में लिख सकते हैं कि हम गवाही शेयर करना चाहते हैं, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है वो देख सकते हैं कमेंट्स में। और जो है अपनी मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर सारे प्रोग्राम हैं कैल्टन एशिया के, उन पर आप देख सकते हैं। WTW जो है वुमेन टू वुमेन का है, ईमेल एड्रेस है जो कि नीचे आपको नज़र आ रहा है, नंबर है। इसके अलावा सारे ये मीडिया के सोर्सेज हैं, आपको नीचे नंबर नज़र आ रहे हैं, आप उन पे भी कॉल कर सकते हैं। अगर आप कोई हमसे बात करना चाहते हैं, कोई आप औरत हैं और डिस्कस करना चाहती हैं, कोई प्रॉब्लम करना चाहती हैं डिस्कस, हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे, वो बात को सुनेंगे, उस मसले को सुनेंगे, और जैसे खुदावंद का पाक रूह हमें गाइड करेगा हम उसके मुताबिक आपको गाइड करेंगे। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। व्हाट्सएप पे भी आप कॉल कर सकते हैं। सारे मीडिया के रिसोर्सेज हैं जो कि नीचे आप देख रहे हैं, ग्राफिक्स में आपको नज़र आ रहे हैं। आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं और उन पे कॉल कर सकते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। आज भी हम देखेंगे एक बहुत खूबसूरत गवाही को मिलकर देखेंगे जो कि ट्रीज़ा ज़ीनत की है। इस बहन की ज़िंदगी में खुदावंद ने काम किया है और इनको बरकत मिली है। कैल्टन एशिया के थ्रू इनको बहुत बरकत मिली है, इसलिए हम इस गवाही से बहुत बरकत पाएंगे और खुदावंद के कलाम में से ऑफ कोर्स मिलकर सुनेंगे अभी मिलकर कि खुदावंद आज हमसे क्या कलाम करना चाह रहा है। और कलाम का जो टॉपिक है, जो मौजू है, वो है कि ज़ुबान की ताकत, हमारी ज़ुबान में कितनी ताकत है, कलाम हमें इसके बारे में क्या कहता है। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। हमारे साथ रहिएगा, हम मिलकर अभी कलाम को सुनते हैं। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद की हुज़ूर आपको फिर से बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। और आज हम गवाही को भी सुनेंगे, उसके लिए तैयार रहेंगे। लेकिन पहले हम खुदावंद के कलाम में से सुनते हैं और पढ़ते हैं। आए हम मिलकर देखते हैं कि कैसे हम अपनी ज़ुबान को काबू में रख सकते हैं, क्या इसके नुकसानात हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं जब हम अपनी ज़ुबान को काबू में रखते हैं। तो हम देखेंगे, मिलकर जानेंगे कि ज़ुबान आखिर है क्या चीज़, क्या है ज़ुबान, और हमारी ज़ुबान से जो अल्फाज निकलते हैं उनका क्या इफ़ेक्ट होता है, कि खुदावंद का कलाम हमें इसके बारे में क्या कहता है। आए हम मिलकर निकालते हैं सब इमसाल, उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत हम तलावत करेंगे। इमसाल उसका 18वां बाब और 21वीं आयत से हम तलावत करेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है, मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है, और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। बहुत खूबसूरत कलाम है और इसमें ही हम आगे बढ़ेंगे, इसको देखेंगे कि कैसे जो है मौत और ज़िंदगी जो है वो ज़ुबान के काबू में है, कैसे आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इसका नतीजा है, मौत कैसे इससे लाहक हो सकती है। कलाम मुक़द्दस में से ही हम इसको मिलकर पढ़ेंगे, देखेंगे। पहले हम मिलकर निकालते हैं क्या ज़ुबान है क्या चीज़। हम मिलकर देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से याकूब उसका 3रा बाब और उसकी हम 5वीं से 12वीं आयत हम तलावत करेंगे। याकूब उसका 3रा बाब और 5वीं से 12वीं आयत हम तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, इसी तरह ज़ुबान भी एक अज़ू है, छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है।
खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हमने देखा मिलकर इस आयत से हमें पता चलता है कि ज़ुबान जो है वो एक छोटा सा आज़ू है, लेकिन फिर भी इसमें इतनी ताकत है, इतनी इसमें क़ुव्वत है कि इससे पूरे जो जंगल में जो है वो आग लग जाती है। क्योंकि जब हम अपनी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज बोलते हैं तो जंगल जो है, हम उसकी अगर तशमीह दें अपने जिस्म को या किसी दूसरे के जिस्म को, अगर हम किसी दूसरे के लिए अल्फाज बोलते हैं या कोई हमारे लिए अल्फाज बोलता है तो हम जानते हैं कि हमारे पूरे जिस्म में उससे आग लग जाती है और जो है हम काबू में नहीं रह पाते, हम डिस्टर्ब रहते हैं, अपनी ज़िंदगी में हम डिस्टर्ब रहते हैं कि हमसे क्यों ऐसे हमसे कोई मुखातिब हुआ, क्यों हमारे लिए ये अल्फाज इस्तेमाल हुए। और इसी तरह यही इफ़ेक्ट भी होता है जब हम, यही असर होता है जब हम दूसरों के लिए ऐसे अल्फाज बोलते हैं। पहले हम मिलकर जानते हैं कि ज़ुबान जो है उससे हम ज़िंदगी कैसे हासिल कर सकते हैं, ज़िंदगी जो है वो कैसे ज़ुबान के काबू में है। हम देखते हैं मिलकर कलाम मुक़द्दस जो है वो भरा हुआ है सारी ऐसी एग्जाम्पल से, ऐसे जो है ट्रुथ से, ऐसी सच्चाई से हमें स्टोरीज़ नज़र आती हैं, कहानियों से कि जो कि हमें बताती हैं कि खुदावंद के कलाम में से पालूस के अगर हम देखें बशारत का काम जिन्होंने किया, रसूलों ने सब ने मिलकर बशारत का काम किया, अंजील की मुनादी की, हमें उससे नज़र आता है कि उन्होंने जब मुनादी की, खुशखबरी की मुनादी की, उन्होंने ज़िंदगी ट्रांसफ़र की, उन्होंने ज़िंदगी जो है लोगों में दे दी, जिससे बहुत सारे लोगों ने बरकत पाई, वो निजात पाई उन्होंने और उनको ज़िंदगी मिली, उनको हमेशा की ज़िंदगी मिली। आज हम भी जब अपनी ज़ुबान से इकरार करते हैं, यीशु के खुदावंद होने का हम इकरार करते हैं तो हम निजात पाते हैं, हम उस ज़िंदगी को पा लेते हैं। लेकिन सिर्फ़ उसका इकरार जो है वो ज़ुबान से करना होता है। कलाम हमें ये कहता है कि हम ज़िंदगी जो जब इकरार करते हैं, ईमान जो लाना है वो दिल से होता है, लेकिन उसका इकरार जो है वो मुंह से किया जाता है, ज़ुबान से किया जाता है उसका इकरार। तो हम जब ज़ुबान को जब इस्तेमाल करते हैं अच्छे कामों के लिए तो उससे ज़िंदगी मिलती है। जब हम खुशखबरी का पैगाम जो है, बशारत का काम जो है लोगों में फैलाते हैं, उसमें ज़िंदगी मिलती है। जब हम अच्छी बातें बोलते हैं उससे हमें ज़िंदगी मिलती है। जब हम दूसरों में अच्छी बरक़ात को हम फैलाते हैं, दूसरों के लिए बरकत चाहते हैं, उससे हमें ज़िंदगी मिलती है, लोगों को ज़िंदगी मिलती है और लोग जानते हैं कि आप में मसीह बसा हुआ है। अगर हम क्रिश्चियन होकर भी, मसीही होकर भी हम वही अल्फाज बोलें, गालियाँ गलोच निकालें, हम दूसरों में तो मनादी करें, बाहर जाकर हम मनादी करें, लेकिन अपने घर में जो है अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने ख़ानदान के अफराद के साथ जो है वो हम अच्छी तरह पेश ना आए, उनसे अच्छे तरीके से बात ना करें, गालियाँ गलोच निकालें, तो क्या हमारे मसीही होने का फ़ायदा? हमारी मसीहत फिर कहाँ जाती है? खुदावंद हमें ये नहीं कहता। खुदावंद ने हमें जो हुक्म दिया यही है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख, और जब हम मोहब्बत रखते हैं तो हम उसका इजहार जो है वो ज़ुबान से करते हैं, हम उसका इजहार जो है अपनी ज़ुबान से करते हैं। अगर आपके हस्बैंड जो हैं आपसे प्यार करते हैं तो वो ये कहेंगे कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो फिर आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे प्यार करता है। और सिर्फ ये ज़ुबान से ही होना चाहिए बल्कि एक्शन से भी। प्यार जो है हमें ज़ुबान से और एक्शन से, दोनों से हमें मिलकर नज़र आता है, लेकिन कहना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़ुबान से हमें, अगर हम दिल में लेकर रखेंगे कि हम किसी से आपसे बहुत प्यार करते हैं, अगर आप अपनी बीवी को बहुत प्यार करते हैं और अगर आपने कभी कहा नहीं उसको कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो वो जो है उसको ये मालूम नहीं होगा, उसको ये मालूम नहीं होगा कि आप उससे प्यार करते हैं, और वो यही समझेगी कि आपने कभी उससे अपने प्यार का इजहार नहीं किया। तो इजहार जो है वो हमें अपनी ज़ुबान से करना है, वो मोहब्बत से करना है, और उससे जो है ज़िंदगी मिलेगी, ज़िंदगी में आएगी, लोगों की ज़िंदगी में और ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में फ्रूट नज़र आएगा। और हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मिसाल 15 बाब उसके पहली जो आयत है उसका पहला हिस्सा देखिए अगर, तो लिखा है कि नरम जवाब कहर को दूर कर देता है। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी से भी लड़ाई हुई है, अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके मियाँ बीवी में या किसी दूसरे बहन भाई से लड़ाई हुई है, आपस में क्लैश हो जाते हैं, ज़िंदगी है चूँकि, लेकिन अगर आप नरम जवाब देंगे तो वो कहर को दूर कर देगा। हम इसके बारे में और मिलकर जानेंगे और अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे जो है वो आप मौत लाहक हो सकती है, ज़ुबान से कैसे मौत लाहक हो सकती है। तो इससे पहले हम जाने और ज़्यादा खुदावंद के कलाम में से हम मिलकर इस गवाही को देखते हैं, इस बहन की गवाही को जो कि ट्रीज़ा ज़ीनत की है। इन्होंने बहुत बरकत पाई, कलाम के वसीले से खुदावंद ने इनकी ज़िंदगी को चेंज किया, तब्दील किया। हम मिलकर देखते हैं इस गवाही को, इससे बरकत पाते हैं और फिर आके हम कलाम के हिस्से की तरफ आगे बढ़ते हैं।
खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद की हुज़ूर आओ। मेरा नाम ज़ीनत हलीम है। मैं एशिया 10 की और पास्टर जबरान की और बच्ची गीता की नहायत दिल की गहराइयों से शुक्र करती हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान में इतना अच्छा ये चैनल खोला है और जिनकी दुआओं के वसीले से हमने बहुत सी बरकतां पाई हैं और बहुत से मौज़ात होते हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत ही काम किया है खुदावंद ने। और मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ इन दोनों का कि जिन्हों की वजह से मेरे घुटनों में कई सालों से बल्कि 15-16 साल से ये मेरे पेन हो रही थी और मैंने बहुत सी दवाइयाँ खाई, बहुत से डॉक्टरों को दिखाया और मुझे कहीं से भी शिफा नहीं मिली। और एक दफ़ा मैंने ऐसे ही टीवी लगाया और इनका प्रोग्राम लगा हुआ था और मैं दुआ में बैठी और देखा और ये दुआ कर रहे थे। मैंने भी दुआ की और मैंने भी इन्होंने कहा कि अपने जिस जगह पे दर्द होता है अपने हाथ रखें। मैंने भी अपने घुटनों पे हाथ रखे और खुदावंद का ये नाम को जलाल कि उसने मुझे शिफा दी और आज मैं उनकी गवाही शेयर कर रही हूँ। और मेरी दूसरी गवाही मैं ये देना चाहती हूँ कि एक दफ़ा पास्टर जबरान और सिस्टर गीता दुआ कर रहे थे और कह रहे थे कि जिन लोगों ने ये पाक रूह का बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो अपने पाँव में खड़े हो जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। खुदा का पाक रूह मुझे कह रहा है कि राइट नाउ वी गोना प्रे, मे बी नॉट लेटर। आइए राइट नाउ गोना वी प्रे। आइए अपनी आंखों को बंद कर लें। जो ख्वाहिश करते हैं अगर खड़ा होना चाहते हैं तो खड़े हो जाएं, फिर पता चलेगा कि कौन ख्वाहिश रखते हैं। आइए सब लोग जो रूह कुदस का बपतिस्मा हासिल करना चाहते हैं, whoever wants to desire the baptism of the Holy Spirit, वो सब खड़े हो जाएं। कहा खुदावंद मैं तुम्हें आग से और रूह से बपतिस्मा दूंगा। खुदावंद भर, खुदावंद जिस तरह तूने मुझे भरा खुदावंद उसी तरह खुदावंद आज अपने लोगों को भर खुदावंद जिस तरह तूने मेरी जिंदगी को खुदावंद रूहानी तरक्की दी उसी तरह खुदावंद अपनी दुआ करती हूँ अपने बहन भाइयों की जिंदगी के लिए भी खुदावंद। तो आज इनको बरकत दे खुदावंद, पाक रूह के बपतिस्मे की बरकत दे खुदावंद। ओ रा शिया ला बोलना शुरू करें रीमा खाशी और मैं भी ऐसे ही ये देख रही थी, इनका प्रोग्राम देख रही थी और मुझे बहुत ही रूह कुदस ने पाक रूह ने छुआ और मेरी ज़िंदगी में काम किया और मैं भी ऐसे ही इनके साथ ही खड़े होकर अपने पाँव में खड़ी हुई और ऐसे ही इन्होंने जब दुआ की और मेरे भी ऐसे ही पाक रूह ने छुआ मुझे और मुझे भी पाक रूह का बपतिस्मा मिला। और मैं बड़ी आज खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने बपतिस्मा ले लिया है, पाक रूह का बपतिस्मा लिया और मेरी ज़िंदगी में बहुत खुदावंद काम करता है और पाक रूह मुझे बहुत गाइड करती है और जो कुछ मैं मांगती हूँ वो मुझे मिलता है। और एशिया 10 ये प्रोग्राम मेरे बच्चे और मैं मेरी फैमिली बहुत ही शौक़ से हम देखते हैं। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद की हुज़ूर आओ। हमने इस बहन की गवाही से बहुत बरकत पाई और आपको भी बहुत बरकत मिली होगी। अगर आपको इस बरकत मिली है इस गवाही के वसीले से, आप ज़रूर हमें लिख सकते हैं हमारे नीचे दिए हुए नंबर्स पर। आप हमें सेंड कर सकते हैं मैसेज कि मैंने इस गवाही के वसीले से बहुत बरकत पाई और मेरा ईमान है कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे ही काम करेगा। हम कलाम को डिस्कस कर रहे थे, शेयर कर रहे थे, देख रहे थे, स्टडी कर रहे थे इसकी कलाम की कि कैसे जो है आप अपनी ज़ुबान के वसीले से ज़िंदगी को पा सकते हैं। अब दूसरा हिस्सा जो मैं शेयर करना
करना चाहती हूँ आपके साथ। पाक रूह जो है आपके साथ शेयर करना चाहता है, उभार रहा है कि मौत जो है वो कैसे लाहक हो सकती है, जो ज़ुबान से है वो मौत कैसे लाहक हो सकती है। हम मिलकर पढ़ते हैं इस हवाले को। इमाल 5वां बाब और उसकी पहली 11 आयात हैं और हम वो मिलकर पढ़ते हैं। इमाल 5वां बाब और उसकी पहली 11 आयात हम तलावत करेंगे। कलाम में लिखा है, और एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफ़ीरा ने जायदाद बेची और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुद्दुस से झूठ बोले और ज़मीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे अख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से तूने झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया और सब सुनने वालों पर खौफ छा गया। खुदावंद इस कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। और हमने देखते हैं इस स्टोरी में मिलकर देखते हैं हननिया और सफ़ीरा की जो स्टोरी है आप सबको पता होगा और आप आगे भी पढ़ सकते हैं। इसकी बीवी के साथ भी हम देखते हैं ऐसा ही हुआ। उन्होंने खुदा से झूठ बोला, आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला, और क्या हुआ हम देखते हैं, उनकी मौत लाहक हो गई। और कलाम जैसे रसूलों ने कहा कि एक हिस्सा जब लाकर उन्होंने रसूलों के पाँव में रख दिया, पूरी जायदाद में से उन्होंने झूठ बोला रसूलों से और अपनी ज़ुबान से जो है उसका झूठ का उन्होंने आने दिया, झूठ को निकलने दिया, और उसका क्या नतीजा हुआ, उनकी मौत लाहक हो गई। दोनों की हम देखते हैं। बाद में सफ़ीरा ने भी ऐसे ही किया। सफ़ीरा ने भी कहा कि हाँ खुदावंद हमने तो सब रखा है, रसूलों के आगे उसने भी झूठ बोला और उसकी भी मौत लाहक हो गई। उसको नहीं ये मालूम था कि हननिया की मौत पहले लाहक हो चुकी है, हननिया भी मर चुका है, लेकिन जब सफ़ीरा ने भी झूठ बोला तो उसकी भी मौत लाहक हो गई। उन्होंने अपनी ज़ुबान से उन्होंने सोचा ये हमारी अपनी विल है, ये हमारी मर्ज़ी है कि क्या हम इस कलाम को जो हम बोलते हैं उससे झूठ बोलते हैं या हम सच बोलते हैं। इससे जो है किसी को बरकत मिलेगी या किसी कोई जो है उससे डिसहार्ट होगा, किसी को जो उससे दुख मिलेगा, हमारे अल्फाज से दुख मिलेगा। ये हमारी चॉइस है, हम इसको चूज़ करते हैं। खुदा ने हमें ये विल ऑफ पावर दी है कि हम जो है अपनी मर्ज़ी से अपने अल्फाज का जो है वो चुनाव करते हैं, उनको इंतखाब करते हैं उनका कि हमने कैसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। मैं आपके साथ अपनी एग्जांपल जो है वो शेयर करना चाहती हूँ, अपनी मिसाल शेयर करना चाहती हूँ कि एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हमारे कुछ जानने वाले हैं, फ्रेंड्स हैं, और उन्होंने ऐसे ही हमारे साथ अच्छे अल्फाज उनका इंतखाब जो है अल्फाज का वो अच्छा ना किया। और क्या हुआ कि हम जो है वो पूरी रात सो ना पाए। मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो हम पूरी रात हम उन्हीं अल्फाज के बारे में सोचते रहे कि क्यों ये ऐसा इन्होंने कहा, हमने कोई ऐसी बात नहीं की, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, हमारा कोई ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन क्यों इन्होंने ऐसे इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। और हम सारी रात उस पर सोचते रहे, सारी रात हमें नींद नहीं आई और हम उसी जहन में हम कश्मकश में जारी थे कि क्यों ऐसे हुआ। और फिर जो है हम दुआ कर रहे थे, खुदावंद का जो है पाक रूह है, खुदावंद का वो इत्मीनान का सरचश्मा है, तसल्ली का सरचश्मा है। खुदावंद ने हमें आकर तसल्ली दी और खुदावंद ने कहा कि अपना बोझ मुझे दे दो, क्योंकि जब हम एक ही बात को सोचते रहेंगे कि ये क्यों हुआ ऐसा, उन्होंने क्यों हमें ऐसा कहा, तो हमारा जहन जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। हम खुदा की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। हम जो शैतान जो है हमें जहाँ पर लेकर जाना चाह रहा है हम उसी के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, लेकिन हम खुदा का काम जो है, जो खुदा हमसे कहना चाह रहा है, हम वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने ऐसा ही किया, हमने जो है उनको माफ़ किया, हमने खुदावंद के सामने दुआ की, हमने कहा खुदावंद हम इनको माफ़ करते हैं, हम अपना बोझ जो है वो तुझे देते हैं। और खुदावंद का इत्मीनान जो है वो हमारे अंदर आया, खुदावंद का सुकून जो है हमारे अंदर आया। हमने उनको माफ़ किया और हमने कहा कि खुदावंद तू ये बोझ उठा। तो आज वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने ये काम गलत किया और आज हमारे उनके साथ वैसे ही अच्छे ताल्लुकात हैं। और खुदावंद जो है वो सब खुदावंद ने हालात को ठीक किया, क्योंकि जब हम अपना बोझ खुदावंद को दे देते हैं, खुदावंद खुद वो बोझ उठा लेता है, खुद ही उनके दिल को नरम किया खुदा ने। जैसे कलाम ने भी कहता है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो, अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहो। जब हमें कोई भी आपके हो सकता है जॉब है, आप
जॉब पे काम करते हैं, आप ज़िंदगी के दूसरे लम्हों में हैं, आपको अच्छे अल्फाज का सामना नहीं करना पड़ रहा, ज़िंदगी में कशमकश है आपकी, घर में जो है वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या घर में कोई आपको आपकी सास के साथ या आपके हमन के साथ जो है अच्छे ताल्लुकात नहीं है, अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल हो रहे, तो बरकत चाहें, उनके लिए बरकत चाहें। खुदावंद जो है आपको आज़ाद करेगा, मेरा ईमान है। जैसे खुदावंद ने हमें आज़ाद किया, खुदावंद ने हमें बरकत दी और हमने रिहाई पाई, उस सारे बोझ से हमने रिहाई पाई। खुदावंद आज आपसे भी यही बात करना चाह रहा है, मेरी बहन मेरे भाई, कि हम अपनी ज़ुबान का जो इंतखाब है, अल्फाज का इंतखाब जो है वो खुदावंद के लिए, खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए करें, जिससे हमें बरकत मिले, जिससे लोगों को बरकत मिले। और जैसा कि कलाम में लिखा है, इफिसियों 4 बाब और 29 आयत में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। आज खुदावंद हमसे भी यही कहना चाह रहा है कि हम अपनी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकालें, बेशक वो बच्चे हैं, बेशक आप बच्चों से बात कर रहे हैं, बेशक आप अपने एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, मियाँ बीवी हैं, तो अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें। ये आपकी इज़्ज़त को शो करेगा और इससे सुनने वालों पर, जैसा कलाम हमें कहता है, इससे सुनने वालों पर फजल होगा। खुदावंद आपको भी बरकत दे रहा है, खुदावंद आपको भी आज छू रहा है। आज तौबा करें और अपने अल्फाज का इस्तेमाल अच्छा करें, ताकि उससे ज़िंदगी पैदा हो और उससे बरकत मिले। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुज़ूर आओ। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए आप हमारे फेसबुक पेज वुमेन टू वुमेन को लाइक कर सकते हैं। अपनी दुआया दरख्वास्त और गवाही देने के लिए राब्ता करें हमारे ईमेल wtw@canaltonasia.com और फ़ोन नंबर 004670581945। आज हमने खुदावंद के कलाम में से मिलकर सीखा कि ज़ुबान की ताकत क्या है, कलाम हमें इसके बारे में क्या कहता है। और जैसा कि आज हमने कलाम में से सीखा कि ज़िंदगी और मौत का इख्तियार जो है वो ज़ुबान के हाथ में है, हम ज़ुबान के काबू में है। हमने आज भी मिलकर सीखा कैसे आप ज़िंदगी को पा सकते हैं अपनी ज़ुबान के थ्रू, अपने अल्फाज के थ्रू, और कैसे जो है वो उससे मौत भी लाहक हो सकती है। इसके अलावा गवाही के वसीले से आज मैंने बहुत बरकत पाई इस बहन की ज़िंदगी में। जैसे खुदावंद ने मौत किए, बरकत इनको मिली, खुदावंद ने इनको छुआ, मेरा ईमान है कि आपको बहुत बरकत मिली है। और अगर आप भी अपनी गवाही को शेयर करना चाहते हैं, जैसे इस बहन ने की शेयर हमारी टीम के साथ मिलकर, आप हमें सेंड कर सकते हैं अपनी गवाही को व्हाट्सएप पर, जो कि हमारे नंबर्स जो हैं नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। आप कोई भी मीडिया का सोर्स नीचे यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप नज़र आ रहे हैं, नंबर नीचे आ रहे हैं नज़र आपको। इसके अलावा फेसबुक का पेज है हमारा, उस पर भी आप जा सकते हैं, जो कि सारे आपको नीचे इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, आप उस पर जा सकते हैं। यूट्यूब पर सारे प्रोग्राम असर हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। अगर आपकी ज़िंदगी में भी गवाही आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है आपकी, आप ज़रूर हमारे साथ बांट सकते हैं। खुदावंद में बढ़ते रहें और अच्छे अल्फाज बोलें, अच्छे अल्फाज बोलें। जैसे कि खुदावंद ने आज हमने कलाम में से सीखा है कि हमने अपनी ज़ुबान में से अच्छे अल्फाज निकालने हैं, हमने अच्छा उनको इस्तेमाल करना है, कि हम अपनी ज़ुबान को जो है बुरे लफ्ज़ों में ना इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे कुछ भी हमें फ़ायदा नहीं है। और जैसा हमने कलाम में से, कलाम हमें कहता है कि सैराब करने वाला खुद भी सैराब होता है। हम दूसरों के लिए बरकत चाहेंगे और हमें बरकत मिलेगी। ये एक बहुत ही आसान जो है ये रूल है, जो कि हमें नज़र आता है। हम ज़िंदगी में अगर जब ज़िंदगी गुजारते हैं, ये बहुत ही हमें एक अच्छा असूल सिंपल सा नज़र आता है कि अगर हम दूसरों को सैराब करते हैं तो हम खुद भी सैराब होते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरा ईमान है कि आज के इस कलाम के वसीले से आपको बहुत बरकत मिली है। और अगर आप गवाही शेयर करना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, ज़रूर हमें बताएं। अगले प्रोग्राम में हम फिर मिलेंगे। फिर देखते रहें औरत से औरत तक और अपनी गवाही को शेयर करते रहें। आए हम मिलकर दुआ करते हैं। कदूस कदूस आसमानी बाप, खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ। ऐ ज़िंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो। खुदावंद आज जितनों ने भी खुदावंद इस कलाम को रिसीव किया, खुदावंद
खुदावंद तेरी बरकत चाहते हैं, एक एक को तू छू और बरकत दे। अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर, अपने जलाल के लिए खुदावंद तू इस्तेमाल कर। एक एक पे तेरी बरकत आए। जितनी भी खुदावंद की मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, वो यीशु के नाम से जाती रहें। सारी मुश्किलें परेशानियों को तू दूर कर खुदावंद, और तेरा नाम इनकी ज़िंदगी से जलाल पा रहा। और हम अच्छे अल्फाज बोलें खुदावंद, हम अच्छे अल्फाज बोलें जैसे तेरा कलाम कहता है कि ज़िंदगी और मौत का जो इख्तियार है वो ज़ुबान के काबू में है। खुदावंद हम बरकत चाहते हैं सारे लोगों को जिन्होंने इस कलाम को रिसीव किया। तेरा शुक्र हो, गवाही के लिए भी खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरी बरकत चाहते हैं इस बहन की ज़िंदगी में। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो, बड़ी बरकत दे। यीशु नाम से मांगते पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद आज के इस प्रोग्राम के वसीले से, गवाही के वसीले से आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।